किसान 3 कृषि कानूनों को लेकर लगातार सड़कों पर भी है और दिल्ली के चारों तरफ डेरा डाले हुए हैं। किसान 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। किसान अपनी 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहा है, लेकिन केंद्र जो सरकार है वो टस से मस नहीं हो रही, वो सिर्फ संशोधन की बात कर रहा है। आज हम डबली टोल नाका पे खड़े हैं जो हनुमानगढ़ ज़िले में आता है। ये डबली टोल नाका इसलिए ख़ास है क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी बड़े नेता जो दिल्ली के चारों तरफ से डेरा डाले हुए जो प्रमुख चेहरा है, जो आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, वो तमाम चेहरे यहाँ पहुँचेंगे, किसानों के बीच में पहुँचेंगे और किसानों में एक साहस और एक जोश भरने का प्रयास करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को दिल्ली की ओर खींचा जा सके। हालांकि दिल्ली कूच का उनका नारा रहेगा, क्योंकि दिल्ली में जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाएंगे उतना ज़्यादा हो सकता है केंद्र सरकार पर प्रेशर बढ़ाया जा सके। हम आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से चाहूँगा ये दिखाया जाए, जिस प्रकार से 19 तारीख की बात की गई है। 19 तारीख यानी 19 फरवरी को किसान महापंचायत का नाम दिया गया है और किसान महापंचायत में दिल्ली के वो तमाम बड़े नेता जो आज दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, जो अपनी एक पहचान छाप छोड़ चुके हैं किसानों के बीच में और किसान उन्हें अपना मसीहा तक मानने लगे हैं, क्योंकि किसानों के 3 कृषि कानूनों को लेकर उन्होंने बहुत कुछ सहा है। पहला नंबर आता है योगेंद्र यादव। इसे सब जानते हैं, स्वराज इंडिया के संस्थापक है और संयोजक भी है। उसके अलावा राजाराम मील जो जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भी और जाट महासभा इन्होंने बनाई थी। अमरा राम जो 2 बार विधायक रह चुके हैं सीकर के आसपास से। और उसके अलावा अगर बात करें डॉक्टर दर्शनपाल सिंह, ये भी वो बड़े चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन में एक बड़ा अपना नाम रखते हैं। उसके बाद करें बलवीर राजेवाल के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे शांत और बहुत ही धैर्यशाली और बहुत ही हर बात को बड़े ही सिस्टम से रखने वाले व्यक्ति हैं। ज़्यादा जोश नहीं दिखाते, ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाते, लेकिन बात जो रखते हैं वो किसानों के लिए बहुत अच्छी बातें हमेशा रखते आए हैं। अब कुछ किसानों से भी हम चर्चा करेंगे 19 तारीख की तैयारियों को लेकर। इतने बड़े तमाम नेता आ रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के राहुल गांधी, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और उसके अलावा बहुत सारे आला मंत्री, अगर मंत्रियों की बात करें तो बीडी कल्ला थे और गोविंद सिंह डोटासरा थे। उनके अलावा अगर कार्यकारिणी की बात करें तो काफ़ी ऐसे अजय माकन जैसे भी बड़े दिग्गज नेता थे जो किसानों के लिए आए थे। किसानों के लिए महापंचायत की थी, गोलूवाला में हुई, उसके बाद पीलीबंगा और पीलीबंगा के अलावा पदमपुर में। अब इनसे यही जानेंगे 19 तारीख को लेकर क्या तैयारियां हैं किसानों की और आखिर वो चाहते क्या हैं, क्योंकि ये लड़ाई जो है धीरे धीरे बहुत लंबी खींचती जा रही है और किसान जो है अब परेशान भी होना शुरू हो चुका है। क्योंकि किसानों का जो समय है अभी, क्योंकि पहले तक तो चल रहा था, बिजाई का सीज़न था, अभी बहुत सारा, अब की बार सर्दी भी इतनी खास नहीं पड़ी है, ओस नहीं पड़ी है, जिसकी वजह से फसलें भी लगातार फसलों को नुकसान हो रहा है। इन पे भी हम सवाल करेंगे, लेकिन पहला सवाल आपसे सर, 19 तारीख की तैयारियों को लेकर क्या कुछ चल रहा है? देखो जी, जो सरकार तीनों काले कानून किसानों पर थोपे हैं, उन काले कानूनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ही जो किसान है उन्हां 'ਚ भारी रोस है और उस रोस की वजह नालों दिनों दिन रोस बढ़ता ही जा रहा है, जो एक जन अंदोलन बन चुका है। जो ये हुण अपने साडे नेता है बलवीर सिंह जी राजोवाल, डॉक्टर दर्शनपाल जी और अमरा राम जी, योगेंद्र यादव जी, वो साडे 19 फरवरी को हनुमानगढ़ दे जो टोल नाका है डबली उत्थे पहुँच रहे हैं। क्या उम्मीदें करते हैं? केंद्र सरकार तो मान रही है, लेकिन एक किसान महापंचायत जगह जगह बुलाकर किसान अपनी शक्ति दिखा रहा है, उस शक्ति से आपको लगता है कुछ असर होगा? हाँ जी, जो किसान की जो शक्ति है, जो फिलहाल इस प्रकार की शक्ति बन चुकी है, जो जन आंदोलन आप कह सकते हैं, जो सारे ही राष्ट्र दे विच एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुके हैं। तो ये सानू उम्मीद है भी सरकार बिल्कुल दबाव च आएगी और साडी गल दी जिहड़ी मान्यता होगी। कुछ युवा साथी भी मेरे साथ हैं। कुछ युवा होने के नाते क्या सोच रखते हैं? केंद्र सरकार, आप भी खेतीबाड़ी में अभी अपने साथ देना शुरू कर चुके हैं, आपका अभी युवा अवस्था में पढ़ाई भी कर रहे होंगे, लेकिन आज पढ़ाई के साथ साथ आपको यहाँ पर अपने पिता, अपने चाचा, अपने भाई के साथ यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। क्या कभी आपने सोचा था भी केंद्र सरकार
जिस सरकार को हमने बनाया था वो सरकार हमारे लिए इतनी तानाशाह होगी? नहीं, हमने सोचा नहीं था कभी कि ये इससे होगा, इसलिए तो। अब आपको क्या लगता है 19 तारीख को कितनी भीड़ हो पाएगी? हम तो वादा करते हैं कि जब ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हो तभी सरकार पर प्रभाव पड़ेगा। युवा है वो कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हमारा करने का प्रयास रहेगा। काफ़ी और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। जी, आप बताएं 19 तारीख को लेकर क्या तैयारियां हैं? 19 तारीख को लेकर हमारी 3-4 टीमें तैयारी में लगी हुई है और कम से कम 15-20 गाड़ियाँ लगी हुई है। 19 तारीख को हमारे साथी रामेश्वर जी वर्मा, गुरपविंदर सिंह जी मान, बल्ला सिंह जी मान और मनीराम जी मेघवाड़, गोपाल जी बिश्नोई और रघुवीर जी वर्मा, मक्कासर के सरपंच बलदेव सिंह जी और तमाम हमारे मज़दूर साथी भी इसमें लगे हुए हैं, शेर सिंह जी। और जितने मेरे यहाँ ध्यान में है कि कम से कम 20-25 गाड़ियों का काफ़िला गांव में गया हुआ है और 2-3 गाड़ियाँ मतलब इस प्रोग्राम की एक साउंड के रूप में गाड़ियाँ गांव में घूम रही है और लोगों को जागृत करने का काम कर रही है। कितनी भीड़ की उम्मीद लगाते हैं? हम उम्मीद लगाते हैं कि कम से कम भी 15-20 हज़ार आदमी तो इकट्ठे हो सकते हैं। मतलब अपने इलाके के क्या आपने जो रोड मैप तैयार किया सिर्फ हनुमानगढ़ जिला ही तैयार किया या हनुमानगढ़ जिले के पास जो जिला जैसे गंगानगर लगता है, इधर चूरू लगता है, इधर भी क्या इन जिलों को भी आपने समेटने का प्रयास किया या वहाँ पे अलग सभाएं? नहीं, हनुमानगढ़ जिला है, अलग सभाएं, उधर रायसिया नगर में अलग सभा है और इधर एक अपने नौर में भी अलग सभा है। लेकिन हमारा जो ये आसपास का इलाका है, हनुमानगढ़ तहसील और आसपास के जो गाँव हैं इसके, यही इलाका है और इस इलाके में जो किसान हैं उसके भी ये बिल्कुल समझ में आ चुका है, क्योंकि सरकार MSP की गारंटी आज तक नहीं दी है और किसान MSP के लिए यहाँ लड़ता रहा है। और हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी में तो नरमे कपास की इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी किसानों ने, जिससे किसानों के MSP का अर्थ समझ में आ गया है। और जो मोदी सरकार ने कानून बनाए हैं उनमें कहीं भी MSP का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए किसान इस बात के रोष में है कि हमें MSP की गारंटी मिले। बाबा जी, आपका नाम? मिठू सिंह। हाँ जी। मिठू सिंह। उम्र कितनी है आपकी? उम्र जी 75 साल है। 75 साल के बूढ़े बाबा जी भी यहाँ पर बैठे हैं और किसानों के लिए सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि किसान जो 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं वो कृषि कानून वापस लिए जाए। मैं कैमरामैन से चाहूँगा, ये वो टोल नाका है जो काफ़ी समय से बंद किया हुआ है, जो किसानों के समर्थन में यानी किसानों के 3 कृषि कानून वापस लेने की मांग के तहत तमाम जनों के लिए जो यहाँ से जो भी गुजरता है, चाहे बड़े वाहन हो, छोटे वाहन हो, पर्सनल वाहन हो, टैक्सी वाहन हो, तमाम वाहनों के लिए जो है ये टोल मुक्त किया गया है। और पूरे हिंदुस्तान में भी अब धीरे धीरे पंजाब, हरियाणा के बाद राजस्थान और कई और राज्यों में भी टोल मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये रहेगी 19 तारीख को जो सभा होने वाली है, 19 तारीख जो महापंचायत का जो नाम दिया गया है, उस महापंचायत में कितने किसान जुट पाते हैं और ये तमाम जो बड़े लीडर्स आ रहे हैं वो लीडर जो है दिल्ली तक किसानों को खींचने में कितना कामयाब हो पाते हैं। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ मैं कुलदीप शर्मा, हनुमानगढ़। आओ मिलकर कुछ नया करते हैं, कुछ नया आजमाते हैं। सवाल उसी से होगा जिसे पूछा जाना जरूरी है, सवाल का जवाब भी वो ही देगा। हम आ रहे हैं गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले में सिर्फ आपके सवाल पूछने। सवाल वो होंगे जो आपसे जुड़े मुद्दों से होंगे और सवाल भी पूछे जाएंगे। तीखे सवालों का होगा अलग अंदाज। देखना ना भूलिएगा मेरे साथ यानी कुलदीप शर्मा के साथ मुद्दे आपके, जवाब हम तलाशेंगे।